हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके कोरिलेशन, जो आपका टॉपिक चालू हुआ है, सीरीज चालू हुआ है। इस पे ऑलरेडी हम लोग ने 2 वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ने यूनिट 3 जिसमें आपका एक तो कोरिलेशन, सेकंड आपका रिग्रेशन वाला टॉपिक आता है, जिसका वेटेज आपके एग्जाम में कितना मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। इसका कंप्लीट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 मार्क्स का आने वाला है वो तो मैं करा के दे रहा हूँ। एमसीक्यूज होता है इसका, मैंने बोला था मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करके आपको जो भी जिस भी स्टूडेंट का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनको एमसीक्यू चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करके उनको एमसीक्यूज मिल जाएगा। मतलब एक यूनिट करना है हमको, 20 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस वे में अपने को चलना है, प्रैक्टिकल प्लस एमसीक्यूज पे भी ध्यान में रखते हुए चलना है। 30 to 40 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट एक टॉपिक में आपको दिखेंगे वहां पे। तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है कि अगर हम लोग लिमिटेड मतलब यूनिट भी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए ना कि पहले तो अच्छा स्कोर करना है। मतलब एक यूनिट कंप्लीट किया तो 20 मार्क्स फिक्स रख के चलना है, वो 20 मार्क्स फिक्स होना चाहिए। प्रैक्टिकल में तो मैं आपको फिक्स करा दूंगा क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी सॉल्व करा के दे दूंगा। प्रीवियस जो वीडियो था, सबसे फर्स्ट वीडियो इस टॉपिक में हम लोग ने इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में जो यूनिट नंबर 3 है जिसमें आपका पहला पार्ट आपका कोरिलेशन, सेकंड पार्ट आपका रिग्रेशन होता है। कोरिलेशन में 2 टाइप के सम हम लोग ने बात किया था। एक तो हमारा होता है काल पर्सन या फिर प्रोडक्ट मूवमेंट बोला जाता है। सेकंड एंड इंपॉर्टेंट जो मोस्टली क्वेश्चन में आता है, काल पर्सन आएगा अदरवाइज रैंक आएगा। 2 ही टॉपिक है तो 2 में से एक तो आना कंपलसरी है, बट ज्यादा चांसेस अगर देखोगे दोनों में 70% इसका रहता है, 30% उसका रहता है। तो रैंक वाले में इसीलिए हम लोग 4 to 5 सम्स प्रैक्टिस करेंगे। इजी टॉपिक है, आपको हर टाइप के जितने भी सम है मैं करा के दूंगा, प्लस आपके प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम में पूछे गए तो वो भी सब मैं करा के दूंगा। देन आगे के जो पार्ट रहेंगे हमारे रिग्रेशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी देखा है हमारा, एक इक्वेशन की बात किया था, सेकंड हम लोग ने टेबल वाले क्वेश्चंस की बात किया था, लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात किया था। मतलब देखो 5 टाइप टोटल है। 5 में से मैंने बताया कि जैसा जो स्टूडेंट को कंप्लीट नहीं करना, ट्राई करो तो कंप्लीट कर लो क्योंकि इतने ईजी वे से मैं ऑलरेडी आपको करा के दे रहा हूँ। आई होप आपको जितने भी टॉपिक है समझ में आ रहे होंगे। तो कंप्लीट अपना टारगेट ये होना चाहिए, मींस 20 आउट ऑफ 20 अपने को लेना है। क्लियर? तो फर्स्ट चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते नहीं है। अगर किसी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं तो बहुत इजी, उनको इजीली 5 मार्क्स मिल गया है क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं रहता। देखो रैंक वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। रैंक का फॉर्मूला पहले आपको ध्यान में रखना है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन में n ब्रैकेट में n स्क्वायर -1। मतलब यहाँ पे हमको 2 ही चीज चाहिए, सिर्फ एक तो हमारा d चाहिए, d पता होना चाहिए क्या होता है, सेकंड हमारा n क्या होता है। n मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो हमको ऐसे ही मिल जाएगा। n आप ऐसे ही काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये तो यहीं से मिल गया, ये 8 हो गया। क्लियर? अब हमको सिर्फ क्या चाहिए, d चाहिए। d चाहिए तो अपने को क्या करना है, देखो ये सर d, तो यहाँ पे मैंने बना लिया d। अब d कैसे फाइंड आउट अपने को होगा, तो d के लिए क्या करना है, सिंपल सा r1 - r2। अब आपको एग्जाम में x एंड y आ जाता है तो x - y कर देना। आप सिंपल सा मतलब पहला जो आपका कॉलम रहेगा माइनस सेकंड कॉलम कर दो, d आ जाएगा। लेकिन हमको d स्क्वायर का समेशन चाहिए तो अगला टेबल d स्क्वायर कर दो। मतलब सबसे सिंपल टाइप यही है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे एक तो सिंपल है d स्क्वायर। चलिए 3 - 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1, 5 - 1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 7 - 4 कर दोगे आप आ जाएगा 3, 1 - 5 कर दोगे तो आपका आ जाएगा -4। माइनस प्लस का आपको ध्यान में रखना है। 2 - 7 कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा -5, 8 - 6 कर दूंगा 2, 6 में से 3 तो 3, 4 में से 8 तो -4। अब इसका स्क्वायर लो, स्क्वायर ऑलरेडी प्लस में ही हो जाएगा तो माइनस से कुछ करना नहीं। 1 का हमारा स्क्वायर होता है 1, 4 का हमारा हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा हमारा 9, 4 का 16, 5 का 25, 2 का 4, 9, 16। इसका हमको क्या चाहिए, समेशन। तो कैल्सी आपके पास रहेगा, कैल्सी हमारे पास नहीं है इसलिए टोटल मैं लिख देता हूँ। टोटल हमारा है 96। ये सबसे इजी टाइप है। टोटल किया है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, आंसर हो गया। क्या देखें, रिलेशन 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर आपको कितना आ गया, 96 आया। तो 96 अपॉन में n हमारा कितना है, n की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने फाइंड आउट किया, 8 का स्क्वायर -1।
तो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 96, 6 मल्टीप्लाई 96 किया तो मेरा आ गया 576 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 कर दो, माइनस 1 मीन्स हो गया हमारा 64 3 हो गया। तो 1 माइनस 576 अपन में 8 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई जब मैं करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है 504। तो 1 माइनस ये डिवाइड दे देना 576 डिवाइड बाय 504 डिवाइड मैं करता हूं तो मेरा जो आंसर आता है 1.1429 माइनस कर दो तो माइनस 0 पॉइंट माइनस करने पा रहा है 1429। तो हमारे यहाँ पे रैंक का जो आ गया कितना आ गया 0.1429। तो ये देखो ये तो एकदम सिंपल टाइप था, ठीक है। सिंपल टाइप कैसे आप पहचानोगे कि एकदम सिंपल टाइप, ये देखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहचानना कैसे। सिंपल सा देखो जो आपका दिया है दोनों टेबल दिया रैंक दिया एक्स वाई भी दे सकता है, मैंने बताया कि R1 R2 भी दे सकता है, जो भी टेबल देगा आप सिर्फ इतना चेक करना है कि जो वहां पे नंबर्स दिए गए 1 से स्टार्ट है क्या, क्योंकि रैंक जब देखते हैं हम लोग रैंक कैसा देते हैं किसी को 1 2 3 4 इस तरीके से रैंक देते हैं। तो देखो यहाँ पे भी 1 था रैंक, इसमें R2 में भी अपना 1 था पहला, तो इसमें डी स्क्वायर डायरेक्टली फाइंड आउट अपने को कर लेना है। बट अभी आगे जो अपने को एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उसमें इतना इजी नहीं देगा, अब नंबर से डिफरेंट दे देंगे, मीन्स बड़े नंबर आपको दे देंगे। तो बड़े नंबर दे देंगे तो इसका मतलब सम में थोड़ा सा एक चेंजेस आ जाता है, कैसे करना है और वही टाइप ज्यादा करके एग्जाम में पूछा गया। तो वो टाइप के सब हम लोग क्या करते हैं अभी प्रैक्टिस करते हैं, 2 सम मैट्रिक्स लेंगे ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ से इस टाइप के सम को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा, क्लियर। स्पेयरमैन रैंक का आपका रिलेशन फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ पे x एंड y की वैल्यू दी है, सेम दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे दिख रहा होगा, बट मेन जो डिफरेंस है आपको सिंपल सा मैंने बोला एक सिंपल ट्रिक है। आप देखो 1 कहीं दिख रहा है क्या, रैंक जो दिया गया 1 के बेस पे दिया गया है क्या, नहीं है। जब 1 के बेस पे नहीं दिया गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2 चीज यहाँ पे अब ऐड हो जाएगा। अब रैंक हम लोग को देना पड़ेगा रैंक 1 2। कैसे पहचाना हम लोग ने, सिंपल सा 1 नहीं दिख रहा है, कुछ नंबर से देके रखे हैं तो सिंपल सा आप पहचान सकते हो कि 1 से देना है। अब देखो इधर R1 मीन्स दिया है फर्स्ट वाले को दिया, फर्स्ट कॉलम में देखो आप सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ा 19, जिसको रैंक मिलेगा 1 हो गया। उससे छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है 17, तो इसको मिलेगा रैंक नंबर 2 मिलेगा। उससे कम आपको क्या दिख रहा है 15, तो इसको रैंक 3, उससे छोटा एंड लास्ट में। क्लियर, सिंबल हो गया। रैंक आपको आप खुद से कर सकते हो। R2 आप अगर बात करो अभी इसमें सेकंड टेबल में 28 दिख रहा है तो 1 हो गया। 28 से छोटा क्या दिख रहा है 18 दिख रहा है तो ये हो गया 2। उससे छोटा आपको क्या दिख रहा है 3rd, उससे छोटा आपको क्या दिख रहा है 15 दिख रहा है 4, ये क्या दिख रहा है 5 और ये आपको दिख रहा है 6। क्लियर। अब आगे बात करें, देखो डी का फॉर्मूला क्या था हमारा सेम। अब देखो यही चेंज होगा, बाकी अब सब सेम रहने वाला। यही चेंज होगा कि हम लोग को खुद से रैंक देना पड़ा, रैंक दे दिए तो डी आप निकाल लो। डी का फॉर्मूला R1 माइनस R2, माइनस कर दो। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 0 0 0 0। अब ये ऐसा पहला सम है जिसमें सब 0 ही आ रहा है, बट हर सम में ऐसा नहीं होगा कि आपको 0 ही मिलेगा। अब ये 0 तो स्क्वायर भी क्या होगा 0 ही होगा, और समीशन डी का जो हमारा स्क्वायर है वो आया 0। एंड नंबर की अगर बात करें, नंबर टोटल है कितना 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। क्लियर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, तो 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर कितना आया 0, अपन में ये कितना है अपना 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 का मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही आएगा। और ये हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 कर दो और 35, तो 1 माइनस 0 अपन में 6 मल्टीप्लाई 35 आप कर दो, तो 6 मल्टीप्लाई 35 करोगे 210 आ जाएगा। तो 1 माइनस डिवाइड दोगे आपका 0 ही आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो आ जाएगा 1। बट मैंने बताया हर सम में ऐसा नहीं पॉसिबल है कि 0 0 ही आएगा, डिफरेंस भी आएगा, डिफरेंस भी हो सकता है। चलिए देखेंगे इस टाइप के कोई और एक सम का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
क्लियर? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया इस टाइप के सम आते हैं, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा भी सम आपको ले लिया प्रैक्टिस कराने के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे भी देखो नंबर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब खुद से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रैंक देना पड़ेगा। तो रैंक कैसे दिया जाएगा, मैंने बताया जिसका जो हाईएस्ट नंबर होगा उसके बेस पे रैंक दिया जाएगा। अब एक्स में देखो सबसे हाईएस्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है, तो 15, 32, 25, 30, 35, 20, 19, 22, 27, 31, तो 35 आपको दिख रहा है, तो ये आपका 1 हो गया, तो 1। 35 से छोटा क्या दिख रहा है, 32 दिख रहा है, तो आपका हो गया रैंक नंबर 2। 32 से छोटा आपका क्या दिख रहा है, 31 दिख रहा है, तो ये आपका हो गया रैंक 3rd। 31 से छोटा आपका 30, तो ये हो गया आपका रैंक 4। 30 से छोटा आपको क्या दिख रहा है, 27, तो ये आपका हो गया 5। 27 के बाद 25, तो ये आपका हो गया 6। 25 से छोटा आपको क्या दिख रहा है, 22, तो ये हो गया 7। 22 से छोटा आपका क्या दिख रहा है, 28, और उसके बाद 19, फिर आपका ये 10। इस तरीके से आपको रैंक देना है। क्लियर? अब चलिए सेकंड पे चलते हैं, R2। R2 में सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 90, रैंक 1। 90 से छोटा आपको क्या दिख रहा है, 74, रैंक 2। 74 से छोटा आपको क्या दिख रहा है, 72, रैंक 3। इससे छोटा आपको दिख रहा है 70, रैंक 4। 70 से छोटा आपको क्या दिख रहा है, 68 दिख रहा है, रैंक 4 हो चुका है, 5। 68 से छोटा आपको दिख रहा है 65, तो आपका हो गया 6। 65 से छोटा 58, 7, 8, 9, 10। रैंक हो गया। रैंक निकालना आपने सीख लिया, तो सिंपल आगे का सेम कॉन्सेप्ट है। D मीन्स R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, माइनस के 10 में से 10 हमारा आ गया 0, 2 में से 4 हमारा -2, 6 में से 6 0, 4 में से 3 1, 1 में से 1 0, 8 में से 7 1, 9 से 9 0, 8 से 7 से 8 तो -1, 5 से 5 0, 3 2 1। क्लियर? ये आ गया, तो डी स्क्वायर कर लो आप, सिंपल सा 0 का 0, 2 का 4, 0 1 0 1 0 1 0 1, और इसका मैं करूंगा तो डी स्क्वायर आपका आ जाएगा। सबमिशन करना है। नंबर की बात करूं तो नंबर हमारा हो चुका है 10। चलिए इसका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर का टोटल 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 7 8, तो टोटल आ गया आपका 8। टोटल आ गया 8। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, तो 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर आपका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, अपॉन में 10, 10 का स्क्वायर -1, तो 1 - 8 6 48, 10 का स्क्वायर 100 - 99, मल्टीप्लाई करोगे तो 990 आ जाएगा। 1 - 48 डिवाइड बाई 990 करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है 0.0485। कैल्सी आपके पास है, आप डिवाइड कर सकते हो, मेरे पास कैल्सी नहीं है इसलिए मैं आंसर लिख दिया। तो 1 माइनस कर दूंगा, तो माइनस करने पे आ रहा है 0.9515। इस टाइप के सम आपको एग्जाम में ज्यादा दिखेंगे, इस टाइप के सम दिखेंगे, या फिर हो सकता है अभी और इससे भी थोड़ा सा एक हार्ड लेवल है, हार्ड नहीं है, सिंपल है, बट थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो भी सम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कंप्लीट कोई भी टाइप कैसा भी क्वेश्चन आएगा ये आपका कवर होना चाहिए, बट ज्यादा चांसेस इस टाइप के सम के रहते हैं, इसलिए इस पे फोकस आपको क्या करना है, ज्यादा रखना है। चलिए मैंने बताया कि जो एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हो जाता है, वो भी उस टाइप के भी सम्स का हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए आपके लास्ट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब इसके बाहर इस टॉपिक में और कुछ नहीं है, सबसे हट के जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है यही टाइप है। अब कुछ लोग क्वेश्चन देख के, जो स्टूडेंट ने प्रैक्टिस पहले से नहीं किया, क्वेश्चन देख के बोलेंगे सर इसमें डिफरेंट क्या आ गया है। तो डिफरेंट देखिए आपको कैसे पता चलेगा क्या डिफरेंट इसमें आपको दिखा है।
ये तो इससे पहले जो दो सम हम लोग ने सेम आपको ऐसे ही दिख रहा है कि आपको यहाँ पे नंबर 1 से स्टार्ट नहीं है, तो इसका मतलब रैंक देंगे, रैंक के बाद डी एंड डी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू पुट अप कर देंगे। बट डिफरेंस क्या हो, देखो जब आप रैंक दोगे तो वहां पे आपको समझेगा। जैसे x की अगर बात करो, सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है सर, 15 दिख रहा है। 15 को रैंक 1 देंगे तो मैंने रैंक 1 लिख दिया। चलिए 15 के बाद 14 रैंक 2 दिख रहा है तो मैंने रैंक 2 लिख दिया। 14 के बाद 13 आपका रैंक 3 लिख दिया। उसके बाद 12 देखो यहाँ पे आपको एक तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख गया है कि मतलब वो नंबर आपको रिपीट हो जाएगा। जब रिपीट हो जाएगा तो थोड़ा सा फॉर्मूले में भी चेंजेस आपको दिखेगा जब नंबर रिपीट होएगा। तो कोई बहुत ज्यादा हार्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का कुछ ऐसा आ गया। देखो सिंपल हो गया। थर्ड के बाद आप क्या करते हैं, फोर्थ। अब फोर्थ इसको दोगे या इसको दोगे, तो मैं देखो इधर ये फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। अब ऐसा सेम नंबर वालों को 4 5 दे नहीं सकते, आपको सेम देना पड़ेगा। 4 5, देखो इधर 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 4 एंड 5 का मैं क्या करूंगा, सिंपल सा कॉमन निकाल लूंगा। 4 एंड 5 का कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, 4.5 इसको दे दूंगा, 4.5 इसको दे दूंगा। सिंपल से आपको क्या करना है, ध्यान में ये रखना, 4 5 है तो दोनों के बीच में क्या आता है 4.5, दोनों को लिख दो। सिंपल, नहीं समझा तभी देखो आगे भी सेम वही प्रॉब्लम आएगा। 4.5 आपका हो गया। अब ध्यान देना इधर 4 5 हो गया, 2 हो चुका है, तो 5 के बाद अब आपको काउंट करना है 6 पे आपको 10 दिख रहा है, 10 का भी वही प्रॉब्लम है, इधर 6 इधर 10 इधर 10, तो ये 6 है, ये 7 है। 6 ऑब्जर्वेशन 7 ऑब्जर्वेशन, 6 7 के बीच में आपको क्या दिखेगा 6.5। चलिए अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझा क्या बोले, ऑब्जर्वेशन नंबर वाइज काउंट करते जाना है। 6 7 हो गया तो इसका मतलब ये 8 है, 8 हो गया। ये नहीं समझा तो आपको ध्यान से R2 में देख रहे हैं मैं कैसे रैंक आपको देने वाला हूँ। तो सबसे बड़ा नंबर आपका क्या दिख रहा है 16, तो ये हो गया आपका रैंक 1। फिर उससे छोटा देखो इधर 15 2 टाइम दिख रहा है, 1 दे चुका तो 2 एंड 3, ये 2 3 के बीच में आपका क्या दिखेगा 2.5 3 हो चुका है। अब आगे काउंट करेंगे 4, तो 4 आपका क्या दिखेगा आपका 14 हो गया 4, 14 के बाद 13 हो गया आपका 5 के बाद आपका हो गया ये हो गया आपका 6 के बाद 7 8 में आपका 11 दिख रहा है, तो 7 8 के मिडल में आपको क्या दिखेगा 7.5। आई होप आपको ये इस टाइप का रैंक जो देना है वो समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तो आगे का कोई इशू नहीं होना चाहिए। 6.5 माइनस 7.5 कर दूंगा तो -1 आ जाएगा। 4.5 से ये माइनस कर दोगे तो -0.5 आ जाएगा। ये माइनस कर दूंगा 0.5 आएगा, माइनस कर दूंगा 0.5 माइनस किया 0.5 माइनस किया 0.5 माइनस किया तो 1.5 माइनस किया तो 1, ये माइनस में। क्लियर? चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1, 0.5 का स्क्वायर करूंगा तो 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5 का स्क्वायर तो 15 का 2.25 एंड 1 का 1। अब इसी का सबमिशन आप ले लोगे, डी स्क्वायर का सबमिशन जो आपको आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 1 0.25 0.25 0 और 2.25 1, तो 5.5 आ रहा है, 5.5 आ रहा है। क्लियर? आई होप ये टेबल का प्रिपरेशन कैसे आपको करना है वो समझ में आया होगा। अब इंपॉर्टेंट जो देखो यहाँ पे फॉर्मूले में जो चेंजेस आए, अभी तक फॉर्मूला क्या था हमारा 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में, ये एक नया चीज आ गया। अब ये नया क्या होता है मालूम है, नया क्या चीज है, वो जो नंबर से रिपीट हुए ना उसकी वजह से आ गया। अब देखो इधर अगर मैं पूछूं रैंक 1 में कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, तो मैं बोलूंगा ये देखो यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हुआ था 4.5, मतलब ये 12 रिपीट हुआ है, ये 10 रिपीट हुआ है। कितनी बार 2 टाइम ही रिपीट हुआ है, वो चाहे R1 की बात करो R2 की बात करो, 2 ही बार रिपीट हुआ था, 3 बार या 4 बार रिपीट नहीं हुआ था। तो सिंपल आपको क्या लिख देना, देखो रैंक 4.5 पहला, ये मैं पहले से ही लिख के रखा हूं ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो, आपको नहीं समझेगा तो कमेंट में ऐड कर देना। 4.5 रिपीट हो गया, रिपीट हुआ कितना 2 टाइम रिपीट हुआ, 2 टाइम रिपीट हुआ, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है m का स्क्वायर -1 अपॉन में 12। ये मीन्स होता है कितने टाइम वो रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ 2 टाइम, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू रख दो 2, तो मैंने यहां रख दिया 2 का स्क्वायर -1 अपॉन में
12। तो देखो इधर 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4, 4 माइनस 1 कर दो 3, 3 डिवाइड बाई 12 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 0.5, 0.5। क्लियर। अब यहाँ की बात करूँ, देखो और कुछ रिपीट हुआ क्या? हाँ रिपीट हुआ है ना 6.5, कितने टाइम? 2 टाइम, तो ये भी तो 2 टाइम ही रिपीट हुआ है। देयरफॉर यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। अब फिर से फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में देखो फॉर्मूला अप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ 0.5। ये किसकी वैल्यू आई है? फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करने पे आई है। क्लियर। बार बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, टाइम बचता तो आप अप्लाई करो बार बार, बट एक बार अप्लाई कर दिया तो सेम आंसर आ रहा है, तो बार बार फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना है। चलिए रैंक 2, ये तो रैंक 1 में 2 बार रिपीट हुआ था क्या? एक तो हमारा 4.5, 4.5, 6.5, 6.5, इसलिए फॉर्मूला 2 टाइम आया है। क्लियर। अब R2 में जाते हैं, R2 में सबसे पहला रिपीट हुआ 2.5, 2.5 2 टाइम रिपीट हुआ, देयरफॉर इसकी भी जो फॉर्मूले की जो वैल्यू आएगी, फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूले की जो वैल्यू आएगी वो सेम 2 टाइम रखोगे तो आपका 0.5 आएगा, तो मीन्स यहाँ पे भी आपका 0.5 आ रहा है। यहाँ पे भी देखो नेक्स्ट आपका 7.5, इधर भी रिपीट हुआ, इधर भी, ये भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 0.5। मतलब जितनी बार रिपीट होगा उतना बार फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला एक ही बार अप्लाई करना है, बाद में सब कॉपी कर देना है। क्लियर। चलिए अब वैल्यू रख देते हैं, R इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर, कितना आ रहा है हमारा 5.5 प्लस समीशन इसकी, अब ये इसकी मीन्स किसकी? ये फॉर्मूले का समीशन बोल रहा है। समीशन मतलब जितनी बार आपने ये निकाला है सबको प्लस कर दो, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 प्लस कर दूंगा, मेरा कितना आ जाता है 2 आ जाता है। यहाँ पे n की वैल्यू रख दो, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। 1 माइनस 6 प्लस किया तो हमारा आ गया 5 to 7.5, ये हमारा हो गया 8 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 कर दूंगा तो आ जाएगा 63। तो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 7.5, 6 मल्टीप्लाई 7.5 जब करोगे आप तो 45 डिवाइड बाय 504। 1 माइनस डिवाइड जब आप करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा है तो आप कैलसी से कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैलसी नहीं है। 0.91 आप कैलसी पे करके देख लेना, 0.91 आएगा, मीन्स डिवाइड करके 1 से माइनस ले लेना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये सेपरेट दिखाना है, ये सबमिशन की ये मैंने कहाँ से जो वैल्यू पुट कर दिया वो आप सेपरेट दिखा सकते हो। कैसे? सबमिशन यहाँ पे सबमिशन m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12, ये कहाँ से लाया मैंने? सबको प्लस किया, किसको? 0.5 को प्लस 0.5 कितनी बार है? 1 2 3 4 टाइम है, तो 4 टाइम कितना आया था हमारा? 2 आया था। ये वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इससे पहले कुछ स्टूडेंट कमेंट कर दे कि सर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं एक और आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ इस टाइप का, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। क्योंकि कमेंट आना तो फिक्स है, कुछ स्टूडेंट का ही रहेगा कि सर एक क्वेश्चन से नहीं समझा है कॉन्सेप्ट, इसलिए सेकंड क्वेश्चन में आपको करा के। आपके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका सेम वही सम्स, क्योंकि मैंने बताया एक सम में कैसा बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने 2 सम ले लिया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको एक्स एंड वाई दिख रहा है, रैंक हम लोग को देना है डी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना, बट यहाँ पे नंबर क्या होता है? रिपीट होता है। तो देखो सबसे फर्स्ट अब एक्स में देखूंगा तो एक्स में सबसे फर्स्ट नंबर आपका क्या दिख रहा है? 60, तो रैंक 1 दे दिया। 60 से छोटा आपको क्या दिख रहा है? 60 से छोटा 55, तो रैंक नंबर 2। 55 से छोटा आपको क्या दिख रहा है? 45, तो रैंक 3। 45 से छोटा आपको दिख रहा है 42, तो रैंक 4। उसके बाद 37 देखो 2 टाइम, तो 4 हो चुका है। 5 6 के बीच में क्या रहा है? 5.5 6 हो चुका है। अब आपको 7 काउंट करना है, तो ये देखो 7 8 के बीच में क्या आएगा? 7.5
ऑब्जर्वेशन अच्छे तरीके से आप काउंट करना सीख लीजिए। नेक्स्ट, अब R2 की हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर 50 और पहले ही 52 टाइम आ गया, तो 1 2 के बीच में क्या आता है 1.5 क्लियर, 2 हो चुका है। अब आगे जो रहेगा वो आपका 3 रहेगा, 50 के बाद आपका आ जाएगा, 50 के बाद आपका रैंक आएगा 42, ये आपका 3, 42 के बाद आपका आएगा 40, ये आपका 4, 40 के बाद आपका आ जाएगा देन 33, यहाँ पे भी देखेंगे आप 2 टाइम है, 33 4 के बाद आपका ऑब्जर्वेशन आएगा 5 एंड 6 आ जाएगा, तो 5 6 के बीच में आपका क्या आएगा 5.5 एंड देन ये भी आपका आ जाएगा 5.5। 6 ऑब्जर्वेशन हो चुका है, 6 के बाद आपका आएगा 7 आपका कहाँ पे आ जाएगा 27 पे आएगा, ये हो गया आपका 7, देन ये हो गया आपका 8। रैंक जब आप दे लेंगे तो देन नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग किसकी, डी की। डी कैसे फाइंड आउट होगा हमारा, R1 माइनस R2, 1 माइनस 1.5 जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -0.5 आएगा, 7.5 माइनस 8 करेंगे तो आपका -0.5 आएगा, 5.5 में से 5.5 0, 7.5 से 7 माइनस करेंगे देन 0.5, 4 माइनस 4 0, 5.5 माइनस 5.5 0, माइनस करेंगे 0.5, 3 में से 3 आपका 0, देन डी स्क्वायर में स्क्वायर कर देना, 0.5 का स्क्वायर आप करोगे तो 0.25, ये आपका आ जाएगा 0.25 0, 0.25 0 0 0.25 एंड ये आपका लास्ट 0। समीशन आप ले लेते हो तो समीशन आपका 0.5 ऐड कर देना, 25 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 1, तो जो आपका समीशन डी स्क्वायर आया है ये आया 1। अब देन रिपीट होगा हमारा इन रैंक 1। रैंक 1 में आप देखो सबसे पहले रिपीट कौन सा नंबर हुआ था, 5.5 इधर है, 5.5 इधर है, कितने टाइम रिपीट हुआ, 2 टाइम रिपीट हुआ। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखेंगे m का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। रिपीट कितना टाइम हुआ, 2 टाइम, तो उसके प्लेस पे कितना रखना है अपने को, 2 रख देना है। 2 वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 आप करोगे कैलसी पे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5, 2 का स्क्वायर ले लोगे 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई करोगे 2 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय करोगे 0.5 आ जाएगा। देन सेकंड कौन सा नंबर रिपीट हुआ आपका 7.5, यहाँ पे 7.5 रिपीट हुआ, कितने टाइम रिपीट हुआ, 2 टाइम, तो ये भी आपका आंसर सेम आएगा, ये भी क्या आ जाएगा 0.5। तो 0.5 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, फॉर्मूला एक बार अप्लाई करना है देन उसके बाद डायरेक्ट आप लिख सकते हो। रैंक 2 की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर हमारा 1.5 यहाँ पे रिपीट हुआ है, 1.5 यहाँ पे रिपीट हुआ तो 1.5 2 टाइम रिपीट हुआ तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू आ जाएगी सेम 0.5। नेक्स्ट आपका कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, 5.5 यहाँ पे रिपीट हुआ है, 5.5 इधर रिपीट हुआ, तो कितने टाइम रिपीट हुआ, 2 टाइम, तो ये भी आपका आंसर रहेगा 0.5 सेम रहेगा। इसका समीशन ले लेना, जैसे लास्ट टाइम में हम लोग ने इसका समीशन लिया था, कहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं समीशन m का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। समीशन लेंगे कितना 0.5, 4 टाइम है, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 देन ये आपका आ जाता है 2। फॉर्मूला आपका दिख रहा है 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर आपको कितना आ गया 1 प्लस इसका समीशन कितना आपको मिला है 2, तो मैंने रखा है यहाँ पे 2 डिवाइड बाई एन आपका कितना दिख रहा है, एन ऑब्जर्वेशन आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना आया आपका 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63 मल्टीप्लाई आप 8 कर दोगे, कैलसी से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है तो 504 आ रहा है, 504 1 माइनस ये आपका 18 डिवाइड बाई 504, तो 1 माइनस 18 डिवाइड बाई 504 आपको लेना है, तो आपका जो आंसर आएगा 0.0357 एंड देन लास्ट में 1 से आप माइनस करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 0.9643।
ये आपका रैंक आ जाएगा 0.9643। ये सबसे हार्ड लेवल का सम है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्पेयरमैन्स का। तो यहाँ पे 5 सम्स मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, अदर कुछ सम्स मैं ऐड कर दूंगा लास्ट में, जो आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, या फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन में एग्जाम में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस वो आपको प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। इसके बारे आपका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका लीनियर रिग्रेशन के टॉपिक्स में जाएंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट रहेगा इक्वेशन वाला जो टाइप वाला सम है वो प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।